हेलो प्यारे बच्चों। आज बात करेंगे एमसीक्यूज जो कि मैंने लिए हैं मोशन चैप्टर से। तो साइंस का ये जो टॉपिक होने वाला है इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो आपने अभी तक सीखा उसको कैसे अप्लाई करना है इसके अंदर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ठीक है भाई। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा आप लोगों के पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉडी हुज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स डज नॉट चेंज इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ। अगर कोई बॉडी है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड द सराउंडिंग, ठीक है, तो आपके पास दो डेफिनेशन मैंने सिखाई थी, एक था रेस्ट, एक था मोशन। जो रेस्ट है उसमें क्या होता था, पोजीशन डज नॉट चेंज, पोजीशन चेंज नहीं होती थी, टाइम चेंज होता रहेगा। लाइक एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के पास खड़े रहो, ठीक है, चाहे पूरा दिन खड़े रहो, 2 दिन खड़े रहो, 10 दिन खड़े रहो, वो बिल्डिंग वहीं पे रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक कार के पास खड़े, टैक्सी के पास, तो वो थोड़ी देर में मूव करेगी और हो सकता है वो आपको ना दिखे थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो वहां से मूव करेगी, वो कोरोस्पॉन्डिंगली टाइम के साथ जो है चेंज करती रहती है अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो जो पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं रेस्ट पे। तो इसका जो हमें आंसर देना है, चार ऑप्शन ऐसे रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज रेस्ट, सेकेंड इज वाइब्रेशन, थर्ड इज मोशन एंड ऑस्किलेशन। तो हम कहेंगे रेस्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब इसके अपोजिट जाते हैं। अभी अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था कि भाई जो मूविंग बॉडी होती है इट मीन्स इट इज इन मोशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? if any object is changing its position with respect to time and surrounding, टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, तो वो मोशन में कहलाता है। तो इन केस ऑफ मूविंग बॉडी उस कंडीशन में क्या होगा, दो कंडीशन होगी, या तो डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ ए है, यहाँ बी है, दो पोजीशन है, ए को बी पे जाना है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ जिससे वो जा सकता है। एंड वो ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे मूव करके कहीं से भी। दिस इज द टोटल पाथ कवर्ड। तो टोटल पाथ कवर्ड कहीं ना कहीं इस शॉर्टेस्ट पाथ से बड़ा होगा, कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ उसी को तो कहेंगे जो सबसे छोटा होगा। तो जो सबसे छोटा पाथ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हमारा लीनियर मोशन है, सपोज करो, लीनियर मोशन में क्या होता है बच्चों, लीनियर मोशन में इसी लाइन पे आपको जाना है, यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम, बट जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, या फिर बराबर हो सकता है। दो कंडीशन बनती है। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लाइक ऑप्शन डी हम कह सकते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इक्वल्स टू और लगा देते हैं। तो अब ये आपका आंसर हो गया करेक्ट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, एनी क्वांटिटी जिसको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। लाइक मैं आपको बोलूं कि भाई ठीक है 3 किलोमीटर मूव करो, लेकिन आप बोलोगे सर किधर जाना है, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, सीधे जाऊं, किधर जाऊं। तो मैं आपसे बोलूं 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव करना है, तो इंस्टेंटली आप मूव करना स्टार्ट करोगे कि भाई 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाना है। तो हमारे पास क्या होता है उसमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो वी कैन से वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इस तरीके से जो आपने बेसिक सीखे हैं, जो आपने इसमें सीखा है, वो सब कुछ यहाँ अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लाइक मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मास क्या होता है, टोटल मैटर कंटेंट इन एनी बॉडी, किसी बॉडी के अंदर जो मैटर भरा होता है उसको हम कहते हैं मास। अब उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है ना, कि इस डायरेक्शन में भरना है उसके अंदर मैटर। तो हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन ऑल्सो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्केलर कैन बी एडेड अरिथमेटिकली, जिसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहा 3 किलोमीटर चलना है, डायरेक्शन नहीं बताया, 2 किलोमीटर चलना है, तो टोटल आप कितना किलोमीटर चले हैं ना, 5 किलोमीटर। तो इसलिए हम उसे कहेंगे कि अरिथमेटिकली सीधा जोड़ दिए ना, 3 किलोमीटर एक बार चले, 2 किलोमीटर एक बार। तो ऑप्शन बी इज और करेक्ट आंसर। सी एंड डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दे आर स्पेशल लॉज टू ऐड स्केलर, नहीं, वो वेक्टर के लिए होते हैं, ठीक है। स्केलर्स हैव स्पेशल मेथड टू रिप्रेजेंट, नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बॉडी मोशन में कब होगी, जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी। किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से और सराउंडिंग्स के हिसाब से।
लेकिन उसने क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स रिमेन द सेम, रिमेन सेम रहेगी तो वो रेस्ट में हो जाएगा, है ना। इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि उसकी पोजीशन रेस्पेक्ट सराउंडिंग, with respect to the surrounding and with respect to the time will be changing. A distance is always, distance क्या होता है, shortest length between two points, path covered by an object between two points, product of length and time, none of the above। देखो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स होता है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है और सबसे छोटा पाथ भी होता है, तो ये नहीं होता है। पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, हम कहते हैं ना डेफिनेशन भी ये है ना, टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड टाइम, डी नन ऑफ द अबव तो तब आता है ना जब वो तीनों नहीं होते, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बड़ी बातें हो चुकी हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो वो क्या हो सकता है, देखो जैसे आपने ए बी एंड सी तीन पोजीशन है, अब बी से सी गए 5 मीटर लेट इट बी, और 2 मीटर यहाँ से यहाँ है, आप यहाँ जाएंगे और वापस आएंगे और इधर जाएंगे, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो अभी आप देखो यहाँ से यहाँ जाने में डिस्प्लेसमेंट 0 होगी और इधर गए तो 2 मीटर, तो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो -2 मीटर कहलाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और अगर मेरे को ए से बी जाना है बस, और इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, ये पॉजिटिव भी हो गया, तो इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। लेकिन जब डिस्टेंस होता ना, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाना 5, फिर आना 5 10 और 2 यहाँ जाना 12, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ में आया। उसने कहा इज ऑलवेज पॉजिटिव, जरूरी नहीं है नेगेटिव भी हो सकता है, इज ऑलवेज नेगेटिव जरूरी नहीं पॉजिटिव भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, अब वेक्टर क्वांटिटीज होती कौन सी, जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उनकी कुछ वैल्यू होती है, लाइक दो, जैसे मैं कहूँ 2 किलोमीटर 2 kg है ना, तो उनकी वैल्यूज होती है और साथ में उनकी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब मास को बात करते हैं, देखो वेलोसिटी लेंथ एंड मास। अब मास की बात करें तो मास इज द टोटल मैटर कंटेंट इन एनी बॉडी दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ भी मास दिया है और यहाँ भी मास दिया है, तो इसी से हमने पता लगा लिया कि भाई ये तीनों तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो है ही डायरेक्शन वाला, और फोर्स में भी हम डायरेक्शन लगाते हैं। जैसे सपोज करो आपको ना गेट क्या करना है, पुश करना है या पुल करना है, अभी डिपेंड करता है यार, सामने की तरफ उसको करोगे या अपनी तरफ खींचोगे, तो दोनों कंडीशन में डायरेक्शन का फर्क आ गया ना, तो इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जितनी बातें हो चुकी हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यही नहीं होती है, ठीक है। ये वो नेगेटिव भी तो हो सकता है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट कैन बी जीरो, वो हो सकता है जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी है, ठीक है। तो बात किसकी आती है, बात आती है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है यहाँ, ठीक है, उसने गलत वाला पूछा, नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, तो ये बात गलत है। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है ना भाई, डिस्टेंस की बात करो डिस्प्लेसमेंट की बात करो, ऐसा यूनिट तो उनकी वही रहने वाली है ना, बस उसमें डायरेक्शन आ जाती है। मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो उसकी अपनी एक ऐसा ही यूनिट होती है हर किसी की, तो वो क्या है, मीटर है, तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। अब डिस्टेंस की पूछेगा तो भी यही है, मीटर पर सेकंड जो होता है ना, स्पीड या वेलोसिटी की होती है, ये एक्सेलरेशन की होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। हाउ इज द सेशन, ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके, और कैसे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लूँगा, और लाइक कर देना अगर बढ़िया लगे तो बच्चों, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन एंड ट्रिक्स क्वेश्चंस के साथ, थैंक यू।